भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 4 बात करती है उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चय सबूत के बारे में। उपधारणा कर सकेगा, जहां कहीं इस अधिनियम में यह उपबंधित किया जाता है कि न्यायालय किन्हीं तथ्य के बारे में उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय उस तथ्य ऐसे तथ्य को साबित मान सकेगा यदि और जब तक ना साबित ना कर दिया जाए या सबूत की मांग कर सकेगा। निम्नलिखित सेक्शन जो बात करते हैं उपधारणा कर सकेगा के विषय में, सेक्शन 86। सबसे पहले सेक्शन 86 बात करता है विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा। उसके बाद में आता है 87 बात करता है पुस्तकों, चार्टों, मानचित्रों के बारे में उपधारणा। उसके बाद में आता है 88 तार संदेशों के बारे में उपधारणा। उसके बाद में आता है 88A इलेक्ट्रॉनिक तार के बारे में उपधारणा। उसके बाद में आता है 90 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा। उसके बाद में आता है 90A 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के बारे में उपधारणा। उसके बाद में आता है 113A जो कहता है विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा। उसके बाद में आता है 114 न्यायालय किन्हीं तथ्यों के बारे में उपधारणा कर सकेगा। उसके बाद में आता है न्यायालय उपधारणा करेगा, जहाँ कहीं इस अधिनियम में यह उपबंधित किया जाता है कि न्यायालय किन्हीं तथ्यों की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मान सकेगा यदि और जब तक ना साबित ना कर दिया जाए। इसमें निम्नलिखित सेक्शन जो है वो बात कर दे उपधारणा करेगा। सबसे पहले आता है सेक्शन 79 बात करता है प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा। उसके बाद में आता है सेक्शन 80 साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा। उसके बाद में आता है 81 बात करता है राजपत्रों, समाचार पत्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों और दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। उसके बाद में आता है 82 बात करता है मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में गृह दस्तावेज के बारे में उपधारणा। उसके बाद में आता है 83 सरकारी प्राधिकार के अधीन बनाए गए दस्तावेज, सरकारी प्राधिकार के अधीन बनाए गए मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा। उसके बाद में आता है 84 विधियों के संग्रह और विनिश्चय के बारे में उपधारणा, यानी कि ये विदेशी निर्णयों के बारे में उपधारणा की बात करता है। उसके बाद में आता है 85 मुक्तारनामों के बारे में उपधारणा, 85A इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा, 85B इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा, 85C इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों के बारे में उपधारणा। उसके बाद में आता है 89 पेश न की गई दस्तावेज के सम्यक निष्पादन के बारे में उपधारणा। उसके बाद में आता है 105 बात करता है अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह निर्दोषिता के सिद्धांत के बारे में उपधारणा की बात करता है। उसके बाद में आता है 111A जो कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा की बात करता है। उसके बाद में आता है 113B दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा की बात करता है। उसके बाद में आता है 114A जो कहता है कि बलात्संग के अभियोजन में सहमति न होने के बारे में उपधारणा। उसके बाद में आता है निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत में जहाँ कहीं इस अधिनियम में किन्हीं एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय एक तथ्य के साबित होने पर उस अन्य तथ्य को साबित मानेगा और उसको ना साबित करने के प्रयोजन से सबूत की अनुज्ञा नहीं देगा। निश्चायक सबूत के बारे में निम्नलिखित सेक्शन है। सेक्शन 41 बात करता है प्रोबेट, विवाह, दिवाला, नावधिकरण विषयक अधिकारिता के निर्णयों की सुसंगति के बारे में। उसके बाद में आता है सेक्शन 112 जो कहता है कि विवाहिता स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मस्व का निश्चायक सबूत है। उसके बाद में आता है 113 राज्य के अध्यर्पण के संबंध में सबूत के बारे में। उसके बाद में स्टोपल वाला 115 विबंध 116 जो बात करता है अभिधारी और कब्जादारी के बारे में। उसके बाद में आता है 117 जो बात करता है वो उपनिहिति उन प्राक्रम में उनके बारे में बात करता है। ये निश्चायक सबूत के बारे में बात करते हैं। थैंक यू।